टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज की तारीख में एक बहुत कॉमन सर्जरी भी है। पर जब किसी भी पेशेंट को नी में दर्द होता है तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे बहुत डर लगता है और उसको ऐसा लगता है कि उसका डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट नहीं कर देगा। तो कई बार मेरे प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको तकलीफ तो काफी है पर उनका जॉइंट इतना खराब नहीं हुआ है। तो अभी होता क्या है कि समटाइम्स नी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है और उसकी वजह से घुटने में पेन हो या कोई अलग कारण से घुटने में पेन हो पर जॉइंट इतना घिसा नहीं है, सरफेस इतना घिसा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स भी कभी कभी आते हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस किया गया हो। तो एक बार हमें सोचना पड़ता है, उनको बराबर एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उनके एक्सरेज वगैरह हम लेके देखते हैं और उनके सारे सिम्टम्स को इससे कोरिलेट करते हैं। अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट को सही में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। पर ऐसा भी कई बार हुआ है कि इन पेशेंट्स को हमने डिफरेंट तरीके से भी ट्रीट किया हुआ है, तो हम उनको एक चांस देते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचने के लिए। हम उसमें कुछ स्पेशल मेडिकेशन जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कार्टिलेज के सब्स्टिट्यूट के तौर पर सप्लीमेंट्स बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। कभी कभी सिंथेटिक जॉइंट फ्लूइड जो कि आर्टिफिशियल जॉइंट फ्लूइड का इंजेक्शन होता है वो हम उसको इंजेक्ट करके पेशेंट्स को जॉइंट को पेन फ्री रखते हैं क्योंकि जॉइंट ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। हम पेशेंट को वेट रिडक्शन प्रोग्राम पर डालते हैं तो लोडिंग कम होता है तो पेन भी कम हो जाता है और पेशेंट को एक अच्छे फिजियोथेरेपी रिहैब प्रोग्राम एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि नी रिप्लेसमेंट जिनको जरूरत नहीं थी एडवाइस किया गया था और काफी अच्छे से 5-6 साल हो कभी के 8-10 साल भी चला लेते हैं। और वो पेशेंट को जब कभी तकलीफ बढ़ जाती है, इतना तकलीफ होती है कि वो पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ लाइफ में हर चीज में दर्द हो रहा है। उन्होंने सारे तरह के ट्रीटमेंट जब ट्राई कर लिए और रेडियोलॉजिकली मतलब कि एक्सरे में भी घुटना काफ़ी घिस गया है, जॉइंट टेढ़ा हो गया है, पेन मेडिकेशन की रोज़ ज़रूरत पड़ रही है, वो पेशेंट को जब स्टेज आती है तो उस स्टेज में हम पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। अभी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फ़ायदा क्यों होता है कि ऐसे पेशेंट को आपने पहले ट्रीट किया हुआ है, जिसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोला गया था उसको आपने ट्रीट किया हुआ है और उसने अच्छा टाइम निकाल लिया है, तो इस समय पेशेंट अच्छे से समझ जाता है और मेंटली बहुत फिट हो जाता है, इस चीज़ को सर्जरी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसका एक्सेप्टेंस सर्जरी की तरफ काफ़ी बढ़ जाता है, उसका पॉजिटिविटी जो सर्जरी की तरफ होता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है तो पेशेंट को रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पेशेंट्स बहुत कोऑपरेट करता है फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में और पेशेंट्स हमेशा खुश होता है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर बहुत ही अच्छे इंडिकेटेड पेशेंट्स को किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेशेंट पेन फ्री क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत लंबे समय तक डील कर सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट्स को इंटरेक्शन करना, पेशेंट को समझाना, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में समझाना, पेन मैनेजमेंट के बारे में समझाना, एनेस्थीसिया के बारे में समझाना, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में समझाना, रिकवरी प्रोग्राम को टाइमलाइन के साथ समझाना कि कब कितना क्या उसको करना है, कितना फ़ायदा होगा और कब पेशेंट पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो पेशेंट 1.5 से 3 महीने में बहुत अच्छा हो जाता है और 6 महीने से 1 साल में बिल्कुल भूल ही जाता है कि उसके घुटने में कोई तकलीफ थी या कोई प्रॉब्लम था। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सिर्फ सर्जरी ही नहीं है, ये पेशेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक विश्वास देने की वाली बात है और पेशेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकता है।